स्वर्ण नगरी लंका, समुद्र के बीचों बीच बसी वह भूमि जहां हर दिशा में वैभव का नाद गूंजता था। ऊंचे स्वर्ण महल, रत्नों से जड़ी दीवारें और आकाश तक उठते महाद्वार, हर कण में रावण की शक्ति और साम्राज्य का गौरव बोलता था। रावण, वह अद्वितीय राजा जिसने देवताओं को भी अपने चरणों में झुकाया था, पर उसके हृदय में एक अधूरापन था, एक ऐसी संतति की चाह जो उसकी महिमा को और ऊंचाई दे सके। मंदोदरी भी उसी आशा में थी कि लंका के इस स्वर्ण युग का उत्तराधिकारी जन्म ले। कहा जाता है, उस समय ऋषियों ने तारों की गति देखकर भविष्यवाणी की थी, राक्षस कुल में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो स्वर्ग की व्यवस्था तक हिला देगा, जिसकी शक्ति से देवता भी भयभीत होंगे। यह सुनकर लंका के वैभव में एक अनजानी छाया उतर आई, जैसे कोई दिव्य तूफान आने को हो। समुद्र की लहरें तीव्र हो चलीं, आकाश में मेघों ने घर कर लिया, और फिर सब कुछ जैसे थम गया। वातावरण में एक अदृश्य शक्ति का कंपन था। संकेत यही था कि वह असाधारण बालक अब आने ही वाला है। वह रात लंका के इतिहास की सबसे अद्भुत रात थी। आकाश में गर्जन, समुद्र की लहरों का ऊंचा उठना और दिशाओं में फैलती दिव्य चमक, मानो स्वयं प्रकृति किसी महान आत्मा के आगमन का स्वागत कर रही हो। मंदोदरी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसकी आंखों में अग्नि सी चमक थी और चेहरे पर अपूर्व तेज। महल में नगाड़े गूंज उठे, दीपक जल उठे और लंका के प्रत्येक कोने में उल्लास फैल गया। रावण ने गर्व से उसे अपनी बाहों में उठाया, जैसे स्वयं भाग्य को थाम लिया हो। मंदोदरी के आंचल में मातृत्व की शांति थी, पर उसकी आंखों में कहीं एक हल्की चिंता भी झलकती थी। उस तेज के पीछे एक रहस्य था। देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र का सिंहासन कांप उठा और ब्रह्मलोक तक यह संदेश पहुंचा, रावण का पुत्र जन्मा है जो असाधारण है। आकाश में बिजली चमकी, मानो भविष्य स्वयं यह घोषणा कर रहा हो, यह बालक लंका की ढाल बनेगा और उसके नाम से युग कांप उठेंगे। समय बीता और वह तेजस्वी बालक अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में वही अग्नि थी, पर अब उसमें अनुभव की गहराई जुड़ गई थी। लंका के प्रशिक्षण मैदानों में दिन रात गूंजता उसका धनुष युद्ध कला का प्रतीक बन गया। वह वायु की गति से चलता, अग्नि की भांति प्रहार करता और उसके हर कदम पर पृथ्वी कांप उठती। देवगुरु भी कहते, ऐसा राक्षस पुत्र पहले कभी नहीं हुआ। इसी बीच स्वर्गलोक में इंद्र का गर्व जाग उठा। देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया, अब समय है लंका को झुकाने का। और फिर स्वर्गीय सेनाएं ऐरावत पर सवार होकर लंका की ओर बढ़ीं। आकाश में बिजली गरजी, समुद्र उफान पर आया और लंका के द्वार पर युद्ध का बिगुल बज उठा। रावण की सेनाओं के बीच युवा मेघनाद अपने रथ पर खड़ा हुआ, आंखों में दृढ़ता, हाथों में धनुष। उसने देवताओं पर ऐसा प्रहार किया कि स्वयं इंद्र भी विचलित हो उठे। क्षणों में रणभूमि थम गई। धूल छांटने पर दृश्य अद्भुत था। इंद्र, देवों के राजा, अब मेघनाद के बंधन में थे। देवताओं के राजा के बंधन में होने से देवलोक में हाहाकार मच गया। आकाश का तेज मंद पड़ गया और स्वर्ग की दिशा में भय की लहर दौड़ गई। कोई देव आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था। रावण का पुत्र अब देवताओं का भी स्वामी बन चुका था। तभी एक दिव्य प्रकाश लंका के आकाश में फैला। उसी प्रकाश से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके मुख से करुणा और ज्ञान की आभा झर रही थी। उन्होंने मेघनाद की ओर देखकर कहा, बालक, इंद्र को मुक्त करो। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है, पर सच्चा योद्धा वही है जो विजय के बाद दया दिखाए। मेघनाद कुछ क्षण मौन रहा, फिर अपने बंधन मंत्र को खोल दिया। इंद्र मुक्त हुए और ब्रह्मा प्रसन्न होकर बोले, तुमने देवों के राजा को पराजित किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत होगा। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो भी तुम्हें युद्ध के समय यज्ञ करते देखेगा, वह तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। आकाश गूंज उठा, इंद्रजीत। पर उसी गूंज के साथ उसके नेत्रों में एक नई चमक उभरी। वह शक्ति की नहीं, अहंकार की चमक थी। इंद्रजीत का नाम अब तीनों लोकों में गूंजता था। हर युद्ध में उसकी विजय निश्चित थी और हर दिशा में उसका अभिमान फैल चुका था। देवता उसका नाम सुनकर कांप उठते, पर धीरे धीरे उसके भीतर गर्व की ज्वाला बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं। मंदोदरी ने जब यह परिवर्तन देखा तो उसके समीप आई। उसके स्वर में कोमलता थी, पर शब्दों में गहराई। पुत्र, शक्ति का अर्थ केवल जीतना नहीं होता। उसका मूल्य तब है जब वह करुणा और विनम्रता के साथ हो। वह रात इंद्रजीत के लिए निर्णायक थी। वह एकांत में बैठा, आकाश की ओर देखता रहा। उसके मन में मां के शब्द गूंजते रहे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, असली विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराए,
बल्कि वह है जो अपने भीतर के अहंकार को जीत ले। धीमे स्वर में उसने कहा, शक्ति का सही मूल्य विनम्रता में है। आकाश में शांति छा गई और उसके हृदय में सच्चा तेज जाग उठा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर